दोस्तों, सीरियल मनसुंदर में आ चुका है बहुत बड़ा ट्वीट जहां कर जूही और समर ने मिलकर दादी और रोली को करवाया गिरफ्तार और रूही आ गई सही सलामत घर वापस। तभी रूही को जिंदा देखकर नहार आया सदमे से बाहर। जी हां दोस्तों, अब ऐसे में जूही और समर को इतना तो पता चल चुका है कि रोली ने रूही की गाड़ी में कुछ गड़बड़ी की थी, इसीलिए रूही की कार का एक्सीडेंट हुआ है और इसी वजह से सभी को लगा कि रूही की जान चली गई है। समर और जूही अब इस मामले को हल्के में लेने के मूड में नहीं होते। दोनों मिलकर एक जबरदस्त प्लान बनाते हैं और एक आदमी को पैसे देकर नकली पुलिस वाला बनाते हैं। जूही उसे सारी योजना समझाती है, तुम्हें पुलिस की वर्दी पहनकर हमारे घर आना है, रोली को सबूत दिखाकर डराना है और उसे यह यकीन दिलाना है कि उसके खिलाफ हमारे पास सबूत है। अगले ही दिन नकली पुलिस वाला घर आता है और सीधा रोली के सामने पहुंचता है। वह एक फर्जी फोल्डर खोलता है जिसमें फोटोज, कॉल रिकॉर्ड्स और कार से जुड़ी डिटेल्स होती हैं। वह रोली को दिखाकर कहता है, हमारे पास वह सबूत हैं जो यह साबित करते हैं कि तुमने ही रूही की कार के ब्रेक से छेड़छाड़ की थी। अगर तुमने अभी सब कबूलन ही किया तो तुम्हें फांसी की सजा हो सकती है। यह सुनते ही रोली के चेहरे का रंग उड़ जाता है, वह कांपने लगती है, उसकी आवाज लड़खड़ाने लगती है और वह कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब दादी के कहने पर किया था। तभी दादी वहां आती है और कुछ बोलने ही वाली होती है कि रोली चिल्लाकर कहती है, दादी अब मैं झूठ नहीं बोल सकती, आपने ही कहा था रूही को हटाना होगा, आपने ही कहा था वह हमारे रास्ते की रुकावट है। जूही जोकमरे के बाहर छिपकर यह सब देख रही होती है, फौरन बाहर आती है और मुस्कुरा कर कहती है, बस यही चाहिए था मुझे, अब असली पुलिस को बुलाने का समय आ गया है। जूही तुरंत असली पुलिस को कॉल करती और कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। जूही नकली पुलिस वाले की मदद से रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर पुलिस को देती है, जिसमें रोली ने खुद अपना और दादी का गुनाह कबूला होता है। पुलिस इंस्पेक्टर बिना देर किए दादी और रोली को गिरफ्तार कर लेता है। पूरे घर में सनसनी फैल जाती है। दादी चिल्लाती है, तूने मेरे ही खिलाफ जाल बिछाया जूही, लेकिन जूही शांत होकर जवाब देती है, मैंने नहीं, आपके कर्मों ने आपको फंसाया है। नाहर अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है, उसके चेहरे पर मायूसी, आंखों में आंसू और दिल में एक अधूरी चाहत होती है। लेकिन किसी को नहीं पता कि जब जंगल में एक्सीडेंट हुआ था तभी कुछ स्थानीय लोग वहां पहुंचे थे। रूही बुरी तरह से घायल थी लेकिन सांसें चल रही थी। वे लोग रूही को अपने घर ले जाते और उसका इलाज शुरू कर देते हैं। उधर नाहर वहीं जंगल में बेहोश पड़ा होता है। उन लोगों की नज़र उस पर नहीं पड़ती। कुछ घंटे बाद जब नाहर को होश आता है, वह रूही को ढूंढता है लेकिन उसे कहीं कुछ नजर नहीं आता। जली हुई कार और आसपास के निशान देखकर वह समझ जाता है कि रूही अब नहीं रही। वह टूटे दिल के साथ घर लौटता और परिवार को बताता है कि रूही में छोड़कर जा चुकी है। यह सुनते ही पूरे परिवार के होश उड़ जाते कुछ हफ्तों बाद जब रूही पूरी तरह ठीक हो जाती है तो वह तुरंत अपने घर लौट आती है। दरवाज़ा खोलते ही पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। सबसे ज्यादा चौंकते हैं नाहर, जो रूही को देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। वह दौड़कर रूही को गले लगा लेते हैं और फूट फूट कर रोते हैं, तू लौट आई रूही, तूने मुझे छोड़कर नहीं गया। नाहर के मुंह से बस यही निकलता है और फिर एक बार नाहर और रूही एक हो जाते हैं और साथ ही में समर और जूही का रिश्ता भी और मजबूत हो जाता है। और समर की मां सोनी को भी अपनी गलतियों का एहसास होता क्योंकि सोनी ने भी पहले दादी और रोली का साथ दिया था ताकि जूही घर से बाहर हो जाए, क्योंकि समर की मां भी जूही को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वह भी समर के लिए अपनी पसंद की बहू लाना चाहती थी। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है और सोनी आंटी ने भी रूही और जूही को दिल से अपना लिया है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते कि रूही और जूही हमेशा मिलकर रहें और उनके बीच कभी भी दूरियां ना आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में रूही और जूही के लिए एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स जरूर करें। दोस्तों, सीरियल मनसुंदर में आपको कौन पसंद लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप किसको ज़्यादा सपोर्ट करते हो, नाहर जी को या रूही को, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आपको नाहर जी और रूही की जोड़ी कैसी लगती है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज की अपडेट यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद। ऑटो जनरेटेड।